जय श्री प्रभु जी। आध्यात्मिक योग जगत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होने वाली है जो ध्यान तो लगाना चाहते हैं किंतु ध्यान में उनका मन एकाग्र नहीं होता। आज की वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पहली बार ध्यान का आरंभ करना चाहते हैं। उन्होंने कभी ध्यान का अभ्यास किया ही नहीं। आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो अपना अनुभव आप स्वयं ही बताएंगे। किंतु मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप अगर पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को पॉज करके ईयरफोन्स लगा लें और ध्यान की मुद्रा में बैठकर या लेटकर सुनते रहें और मेरे साथ साथ इस योग यात्रा का अंत तक आनंद लें। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे इस वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली सभी योग यात्राओं में आप मेरे साथ आनंद लाभ उठा सकें। ध्यान के लिए हम किसी ऐसे स्थान को चुनेंगे जहां शोर आदि बिल्कुल भी न हो। किसी प्राकृतिक स्थान पर यदि हम ध्यान करें तो हमारा मन बहुत ही शीघ्र एकाग्र होने लगेगा। किंतु यदि आसपास कोई ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं है तो हम किसी भी एकांत बंद कमरे में भी ध्यान कर सकते हैं। यदि आप बैठकर ध्यान करना चाहते हैं तो किसी साधारण आसन जैसे स्वस्तिक आसन आदि में बैठकर सीधे ध्यान कर सकते हैं। किंतु यदि अधिक देर बैठने में कठिनाई का अनुभव हो रहा हो तो लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जब तक ध्यान करें कमर में झुकाव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मेरा यह बात कहने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण और तर्क छिपा है। कुछ तो हम इस योग यात्रा में बहुत पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन यहाँ केवल एक चीज बची है जो अभी भी बाकी है और वह है हमारा मस्तिष्क और हमारे विचार। अब धीरे धीरे अपना ध्यान श्वासों से होते हुए अपने मस्तिष्क की ओर लाएंगे। अब अनुभव करेंगे कि हमारा यह मस्तिष्क है ही नहीं बल्कि यहाँ तो एक दिव्य प्रकाश का केंद्र है। अनंत प्रकाश ही प्रकाश, इतना प्रकाश कि हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हों तो भी कम पड़ जाए। इस प्रचंड प्रकाश पुंज में सभी विचार स्वतः ही भस्मसात होते जा रहे हैं। इधर विचार उठ रहे हैं किंतु साथ ही उस प्रकाश पुंज में हमारे विचार विलीन होते जा रहे हैं। कोई विचार शेष ही नहीं बचा, कोई तर्क नहीं, केवल और केवल मात्र यह दिव्य प्रकाश। जैसे जैसे हम इस प्रकाश का अनुभव करते जा रहे हैं यह अपनी लालिमा को खोता जा रहा है और लाल से धीरे धीरे श्वेत और अधिक श्वेत होता जा रहा है। इस प्रकाश के सागर में हम गहरे और गहरे और भी गहरे उतरते जा रहे हैं। अंदर, बिल्कुल भीतर पहुंच चुके हैं और जितनी गहराई में जा रहे हैं उतना ही श्वेत जो मन को बिल्कुल शांत और शीतल कर रहा है। इतना शीतल कि करोड़ों चंद्रमा मिलकर भी इतनी शीतलता नहीं दे सकते। अब कोई भी अनुभव शेष नहीं बचा, केवल प्रकाश, सर्वत्र प्रकाश, जिसमें सभी प्राणी, सारा संसार, समस्त चराचर और धीरे धीरे सभी अंड ब्रह्मांड भी विलीन होते जा रहे हैं।
विस्तृत होता जा रहा है यह प्रकाश, अधिक और अधिक विस्तृत। और अब केवल विस्तृत नहीं रहा बल्कि असीम हो चुका है। इस अनंत प्रकाश की कोई सीमा नहीं रही, कोई सीमा दिखाई ही नहीं दे रही। जहां भी नजर जा रही है उसी दिशा की सीमा समाप्त होती जा रही है और बस एक नाद का स्वर गूंज रहा है। और इस स्वर को बिल्कुल ध्यान से सुनने का प्रयास हम कर रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस नाद के अर्थ को हमारी अंतरात्मा अनुभव कर रही है कि यह जो अनंत प्रकाश फैला हुआ है वह मैं ही तो हूं। अब मैं एक शरीर नहीं, मन नहीं, यह मस्तिष्क भी नहीं, केवल और केवल मात्र एक प्रकाश, एक अनंत प्रकाश हूं जो इस संसार का आधार है। समस्त सृष्टि इसमें विलीन हो चुकी है। अब धीरे धीरे उस प्रकाश में सभी लोक, लोकांतर, अंड ब्रह्मांड फिर से प्रकट होते हुए हम देख पा रहे हैं। सृष्टि का प्राकट्य होता जा रहा है उस प्रकाश पुंज से, जिसमें सभी प्राणियों को हम देख पा रहे हैं। सभी स्थान, नदियां, पर्वत, सब कुछ हम उस प्रकाश पुंज में देख रहे हैं, जिसमें हम अपना शहर, अपना गांव और धीरे धीरे अपने सभी मित्र संबंधियों को भी देख पा रहे हैं और अपने उस शरीर को भी देख रहे हैं जिसे हम बहुत पहले अपनी योग यात्रा में पीछे छोड़ आए थे। अब हम अनुभव कर रहे हैं कि मैंने, यानी उस प्रकाश पुंज ने विस्तृत से सिमट कर फिर से अपने इस शरीर में प्रवेश कर लिया है और धीरे धीरे हमारा यह शरीर चेतन हो रहा है। उस प्रकाश पुंज ने जैसे ही इस शरीर में प्रवेश किया, वैसे ही फिर से हमें श्वासों के आने जाने का आभास हो रहा है। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। हम अपने श्वासों के स्वर को फिर से सुन पा रहे हैं। इस प्रकार इन्हीं श्वासों के सहारे धीरे धीरे हम अपना ध्यान अपने शरीर के एक अंग से दूसरे अंग पर केंद्रित करेंगे। किंतु अब यह शरीर वह शरीर नहीं रहा जो ध्यान के प्रारंभ में था, जिसमें रोग थे, शोक था और अनंत पीड़ाएं थी। अब यह शरीर दिव्य हो चुका। मन में शोक नहीं रहा, भय नहीं रहा, चिंता नहीं रही, केवल और केवल मात्र प्रसन्नता है और कुछ भी नहीं। और इसी प्रसन्नता को मन में लेकर बिल्कुल धीरे धीरे हम पुनः इस संसार में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो चुके हैं। और धीरे धीरे अब हम अपने हाथों को अनुभव करेंगे। हमारे हाथ सचेतन हो चुके हैं। अब हम अपने हाथों को अपने नेत्रों पर रखेंगे। धीरे धीरे नेत्रों से हाथों को हटाएंगे, धीरे से आंखों को खोलेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेंगे। इस प्रकार आज की हमारी यह योग यात्रा पूर्ण हुई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने आज अवश्य कुछ दिव्य अनुभव किया होगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, कृपया आप अपना अनुभव लिखकर
मुझ तक अवश्य पहुंचाएं और आगे की योग यात्राओं में भी आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तब तक के लिए